यहाँ सूर्या हांसदा के बेटे को दफनाया गया था। 2022 में उसका देहांत हुआ था। ये सूर्या हांसदा के पिताजी की कब्र है, जहाँ उनको दफनाया गया था। और ये सूर्या हांसदा की कब्र, मतलब 3 पीढ़ी यहाँ है। राजा राज हांसदा, ये कौन है? सूर्या हांसदा का बेटा है। और थोड़ा सा याद कीजिए, सूर्या हांसदा का जो विद्यालय है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चांद भैरव राजा राज विद्यालय। अपने बेटे के नाम पर उस विद्यालय को बनाया गया। सूर्या हांसदा बार बार जो डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, बच्चों के पढ़ाई का जिम्मा होना चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये उस बच्चे के लिए भी था जिस बच्चे को शायद सूर्या नहीं दे पाए। देखिए, ये मासूम सा बच्चा अपने एकदम उम्र में, जिस उम्र में इसको नहीं जाना था, उस उम्र में इसने जान खो दी। और सूर्या हांसदा के बड़े बेटे की ये कब्र है। यहाँ सूर्या हांसदा के बेटे को दफनाया गया था। 2022 में उसका देहांत हुआ था। ये सूर्या हांसदा के पिताजी की कब्र है, जहाँ उनको दफनाया गया था। और ये सूर्या हांसदा की कब्र, मतलब 3 पीढ़ी यहाँ है। ये सूर्या हांसदा हैं, ये सूर्या हांसदा के पिताजी हैं, और ये सूर्या हांसदा का बेटा है। आप देखिए ये नाम राजा राज हांसदा, ये कौन है? सूर्या हांसदा का बेटा है। और थोड़ा सा याद कीजिए, सूर्या हांसदा का जो विद्यालय है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चांद भैरव राजा राज विद्यालय। अपने बेटे के नाम पर उस विद्यालय को बनाया गया था। सूर्या हांसदा के इस बेटे का देहांत बीमारी से हुआ और भागलपुर इलाज कराने गए थे, और उसके बाद हुआ। आप सोचिए कि सूर्या हांसदा बार बार जो डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, बच्चों के पढ़ाई का जिम्मा होना चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये उस बच्चे के लिए भी था जिस बच्चे को शायद सूर्या नहीं दे पाए। देखिए, ये मासूम सा बच्चा अपने एकदम उम्र में, जिस उम्र में इसको नहीं जाना था, उस उम्र में इसने जान खो दी। और इसके लिए सूर्यादा लगातार ये कह रहे थे कि इसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो ये तमाम बच्चों को मिलना चाहिए था। हम सूर्यादा के भाई से बात करते हैं, वो छोटे भाई हैं यहाँ, और उनसे बात करते हैं। ये कब्र सूर्या हांसदा के बेटे की है, ये सूर्या हांसदा की है, सूर्या हांसदा के पिताजी की है। ये जो राजा राज हांसदा है, सूर्या जी का बड़ा बेटा था। ये कैसे डेथ हुआ इसका? उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, और सूर्या भैया हमेशा राजनीतिक कार्य क्षेत्र में जाते थे, भ्रमण करते थे क्षेत्र में। उनको अचानक मालूम हुआ कि मतलब अब मेरे बेटे का तबीयत ख़राब है। हम भी बहुत बार थे, मतलब आउट ऑफ स्टूडेंट्स थे, हम स्टूडेंट्स थे, पता ही नहीं चल पाया कि मतलब मेरे भतीजे का तबीयत ख़राब है। और इस तरह से भागलपुर में एन प्रकार में पहुँचाया गया। मैं भाभी ने लेके गया, इस वक्त भैया बाद में पहुँचते हैं, जब बीमार चल रहा था बच्चा। वहाँ जाने के बाद वहाँ से बेंगलुरु, मतलब हेलोर ले जाने का प्लान चल रहा था। तो उस दरमियान में बच्चा बोले कि पापा हम नहीं जा पाएंगे, हमको बहुत थकान लग रहा है। तो तब तक भैया को ये एहसास नहीं था कि बच्चा बहुत गंभीर रूप से मतलब बीमार है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तत्काल इसी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन भागलपुर में है वो, जो है ना, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में रहा होगा, हमको उतनी जानकारी नहीं है क्योंकि हम बाहर थे, आप स्टेशन थे। बाद में 2-3 दिन के बाद खबर आती है कि उनका देहांत हो गया। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब उनका देहांत हो गया, उसका बच्चे का, मतलब पता चलता है इसी बच्चे के याद में ये स्कूल बना। जी, पहले मतलब रजिस्ट्रेशन इनके नाम से नहीं हुआ था, बच्चे के नाम से नहीं हुआ था, चांद भैरव आवासीय विद्यालय के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था, ट्रस्ट के माध्यम से। बाद में हम लोगों ने तय किया कि नहीं, उस विद्यालय के नाम से अपने भतीजा या मतलब भैया का कहना था कि इसका नाम भी ऐड कर दिया जाए उनके याद में। तो बाद में फिर हम लोगों ने प्रक्रिया जारी रखा, और इसके बाद सही में वहाँ से परमिशन मिली कोर्ट से। तब बाद में चांद भैरव आवासीय राजा राज आवासीय विद्यालय रखा गया। बाद में लगभग उनके बच्चों का अब क्या होगा, ये सवाल ही वो बच्चे खुद ही पूछ रहे हैं कि उनका अब क्या होगा। आप क्योंकि सूर्या के भाई हैं, जी हाँ, आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो बच्चे अब आपको देख रहे हैं, क्या होगा उन बच्चों? बिल्कुल। और पहले मैं तो जब भैया जब तक जिंदा थे, उनकी कार्यशैली को देखकर मैं हमेशा निश्चिंत रहता था और सोच रहता था कि भैया हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। या हम कभी कभी
यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, मैं पूछा भी करता था। कभी कभी गार्जियंस मीटिंग वगैरह होते थे तो मैं आता था, कभी कभी तो बात करता था गार्जियंस लोगों से, टीचर्स लोगों से, क्या है मतलब, हाँ भैया सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम होगी तो आपको खबर कर दिया जाएगा। तो हमको भी ये अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट आ गया है, आत्मविश्वास बढ़ गया कि मतलब हाँ भैया है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। भाभी भी इस विद्यालय की सचिव थी या है अभी वर्तमान में, तो हमको लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दुर्घटना घटी है विगत 11 अगस्त को, हमको विश्वास तो नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाद में ये जैसे मैंने डेथ बॉडी, पहले तो मैं डेथ बॉडी देखना ही नहीं चाहता था, मैं इतना ही सहमा हुआ था। सूर्या हांसदा का डेड बॉडी आप देखना ही नहीं चाह रहे? नहीं चाहते थे हम, इतना ही मैं सहमा हुआ था कि नहीं देखूंगा तो मुझे पता नहीं क्या, वैसे भी अपनों का ब्लड या कुछ बीमारी कोई होता है तो हमको चक्कर आता है हमको, और वो भी अपना सहोदर भाई, अपना खून, मैं देखना नहीं चाहा। फिर भी जब लोगों ने कहा कि नहीं एक बार देख लीजिए, उनके शरीर में बहुत सारा छाला पड़ा हुआ है, फिर भी मैंने हिम्मत किया। और जब उनको नहलाया जा रहा था अंदर आंगन में, तब मैं गया वहाँ पे, और सही में मैंने देखा कि शरीर में बहुत जगह या तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट का था या तो फिर जलाया गया था उनको। वो फोड़ा फोड़ा हाँ पूरा, वो भी छोटा मोटा फोड़ा नहीं था, बड़ा बड़ा, बाकायदा बहुत बड़ा बड़ा, शरीर के पूरे अंग में, सामने फ्रंट, यहाँ हाँ सीना में और इधर, फिर जांग में, हाथ में, राइट हैंड में, बहुत सारे जगह से उनको या जलाया गया है या तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट दिया गया है। और इसके बाद फिर भी मैं हिम्मत करके मैंने देखा, गोलियां का भी कुछ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो, जब गोली चली होगी तो सामने से कैसे चली, पीछे से जब भाग रहे थे वो, पीठ में गोली नहीं? हाँ, पीठ में एक भी गोली नहीं है, सिर्फ जलने का निशान है, सिर्फ जलने का निशान है। और ये निशान बाकायदा ये इंगित करता है कि मतलब ये समझिए उनको पहले ही मार दिया गया है, 3rd डिग्री टॉर्चर करके उनको पहले ही मार दिया गया है। और फॉर्मेलिटी के लिए उनको जंगल में, एक जंगल की किसी नाली में फेंक दिया गया। इसके बाद ये जिसने अभी भी कहा था फ्लॉप स्क्रिप्ट लिखा गया, फ्लॉप स्क्रिप्ट। आप नहीं मानते पुलिस किस कहानी को? नहीं, कतई नहीं मान सकते हम इस मामले को। ये सूर्या हांसदा का आंगन है और मतलब इसको आपको देखना चाहिए। इस तरफ सूर्या हांसदा का बेटा जिसका कब्र है, ये सूर्या हांसदा के पिता की कब्र है, ये सूर्या हांसदा की कब्र है ये, और इस तरफ चांद भैरव की मूर्ति लगी हुई है। हम फिलहाल सूर्या हांसदा के घर में हैं और यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के परिवार के लोगों से बात करें, यहाँ जो लोग आए उनसे बात करें, मिलते हैं आपसे।